जी नाज़रीन, हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। छठे क्वेश्चन पे हम जाने लगे हैं। बड़ी आसानी के साथ आप लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए छठे क्वेश्चन के पे चलते हैं और देखते हैं कि छठे क्वेश्चन में क्या है। छठे क्वेश्चन में आ, आपको जो गिवन है वो डिविडेंड है, यानी अगले साल जो आपको डिविडेंड मिलना है वो 1.5 है, ग्रोथ 9% है, केडी 13% है। कीमत मालूम करनी है, बहुत आसान है। वी डी वन ओवर के ई माइनस जी, तो ये 37.5 आ गया, ये उसकी प्राइस है। अब बी में अगर ये 13 की बजाय उसकी वैल्यू बदलती है, यानी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 13 की बजाय 16 हो जाता है, और जो उसकी ग्रोथ है वो 10% हो जाती है, तो ऐसी सूरत में प्राइस जो है वो 30 हो जाएगी। और वी में फिर ये जो उसकी वैल्यू है 1 पॉइंट, ये 14% हो जाता है, और प्राइस जो है वो उसकी 10% है, तो वैल्यू 37.5 हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के सिनेरियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कि प्राइस इस वक्त 100 है, और ये डीपी है, प्रेफर्ड स्टॉक है। प्रेफर्ड स्टॉक 8% उसका डिविडेंड है। केपी आपने मालूम करना है, आपने मालूम करना है कि रिक्वायर्ड रेट ऑन रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक क्या है। प्रेफर्ड स्टॉक 100 का मिल रहा है, 8% जो है वो उसका फिक्स डिविडेंड है, तो ये 15 साल तक जो है वो मिलेगा। तो आप पहले तो आप ये ए पार्ट में तो ये है कि के पी डी पी ओवर पी, तो ये 8%, बड़ी आसानी के साथ आपने के पी मालूम कर लिया। आपको पी का भी पता है और डी पी का भी पता है। अब क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये कॉलेबल है और 15 साल तक इसका डिविडेंड मिलता रहे और फिर कॉल कर लिया जाए, और केपी 9% हो, तो इसकी वैल्यू क्या है। केपी 9% है, वी हमने मालूम करना है, तो ये 8 8 8 की ये 5, सॉरी 15 नहीं है, ये 5 है। 5 साल 8 8 डॉलर आपको मिलेंगे, या 8 8 रुपीज आपको मिलेंगे। के पी 9% है। उसके बाद ये जब 5 साल हो जाएंगे तो ये 110 का बिक जाएगा, 110 आ गया। अब 110 को भी आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली, दोनों को आपने जमा किया तो वैल्यू 102.62 होगी। अगर केपी 10% हो जाएगा तो ये वैल्यू 98% हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड यहाँ पे है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल वो कह रहा है कि बताएं, तो यील्ड टू कॉल के लिए हमने वही इंटरपोलेशन करनी है, यानी इंटरपोलेशन में अब 2% आपने मालूम कि ये 100 का है। जब आपने केपी 9 किया तो 102 वैल्यू आ गई, जब 10 किया तो 98 आ गई। इसका मतलब वैल्यू जो है ना 100 के एक ज्यादा है एक कम है। जब वैल्यू उसके 100 से एक ज्यादा है एक कम है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यू से आपने शुरू करना है। तो 9% के अगेंस्ट वैल्यू 102 है, यील्ड टू कॉल मालूम करनी है 100 पर, 10% पर वैल्यू 98 है। अब देखें 9 और यील्ड टू कॉल में फर्क आपको पता नहीं है, तो ये x है, और 102.62 में आपको पता है 2.62 का फर्क है, यानी ये पहले दो का डिफरेंस एक साइड पे x आ गया, दूसरी साइड पे 2.62 आ गया। अब आखिरी दो का, यानी ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो का डिफरेंस, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ये 1% का डिफरेंस है 9 से और 10 के, और 102 और 98 का 4.52 का फर्क है। अब आपने क्या करना है, x बाई दिस और दिस बाई दिस, यानी जो इस साइड पे है अंदर वैल्यू उसको बाहर वाली से डिवाइड कर देना, दूसरी साइड पे जो अंदर वाली वैल्यू है उसको भी बाहर साइड से, दोनों को इक्वल कर देना, तो x की वैल्यू आ गई। अब इसमें से 0.09 पहले ही है तो इसमें x फ्रैक्शन है, ये जमा हो गया, तो इस तरह से 9.57 जो है वो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।